गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप देख रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने की गई सबसे पहली कोशिश कह लीजिए। यानी सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन जे जे थॉमसन ने दिया था। और उस चीज़ को, उस एक्सप्लेनेशन को हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के टाइम पे अगर हम बात करें कि भाई थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है, जब डिस्कवर होता, जब दिया गया था, जब तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हो पाए थे और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो पाए थे। और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, इस चीज़ को भी नहीं बताया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को उसने कहा था, अगर मैं थॉमसन के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो थॉमसन ने कहा था बेटा कि कोई भी एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है। कैसी शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। एटम जो है स्फेरिकल इन शेप। और ये जो स्फेयर है, इस ये पूरा पूरा स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए होते हैं, ऐसे इस तरीके से जैसे कि वाटरमेलन में उसके सीड्स यानी बीज धसे हुए होते हैं। और जो जितने भी नेगेटिव चार्ज होता है इस, और ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर का होता है, ये इनका जो टोटल नेट मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है। कैसे होता है? जीरो होता है। क्लियर है आपको? तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल इस तरीके से दिया गया था। समझ में आ रही बात आपको? तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल? अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। अ, हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ओके, द फर्स्ट थिंग, पहली थिंग क्या थी? इसने कहा था एन एटम कंसिस्ट अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ? एटम हैज स्फेरिकल इन शेप। उसने कहा था कि एटम स्फेरिकल इन शेप होता है। और जो ये जो आपका स्फेयर है पॉजिटिवली चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग उसने क्या कही थी? सेकंड थिंग उसने कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस स्फेयर। इस स्फेयर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। क्लियर है? कैसे? उसने कहा था एज लाइक ब्लैक सीड्स इन वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए होते हैं। ओके, फिर उसके बाद कहा था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे भाई? एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये चीज जो है थॉमसन ने बताई थी कि भाई एटम जो है स्फेरिकल शेप होता है, जो स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट किया होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे धसे होते हैं जैसे कि वाटरमेलन में काले बीज धसे होते हैं। ओके, और इसके बाद उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज है और स्फेयर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है ना इक्वल मैग्नीट्यूड, इनकी जो वैल्यूज होती है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से जो पूरा एटम जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। क्लियर है? इसी वजह से दिस मॉडल आल्सो नोन एज, इस मॉडल को हम और भी क्या कहते हैं, इसे हम वाटर मेलन प्लम पुडिंग में हाँ वाटर मेलन मॉडल बोलते हैं, वाटर मेलन मॉडल बोलते हैं क्योंकि वाटर मेलन से इसे कंपेयर किया गया है, और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। कौन सा बेटा? प्लम पुडिंग मॉडल। इसके दो नाम और है, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटर मेलन मॉडल। क्लियर है आपको? तो ये जो चीजें दी थी यहाँ से मैं आपको बता दूं, डॉल्टन ने उसे छोटे छोटे पार्टिकल माना था और न्यूट्रल माना था, अनडिवाइडेड माना था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया और उसने इलेक्ट्रॉन को स्फेयर को जो आपका एटम है उसे स्फेरिकल शेप माना गया है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल माना गया है। ये चीज इसमें ली गई है, लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ कमियां हैं। डिमेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी। द फर्स्ट थिंग, उस टाइम पे न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। एट दैट टाइम न्यूट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। यस, और जब ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे तो जो मास ऑफ एटम है वो जस्टिफाई नहीं हो पाया था। सो द मास ऑफ एटम is not justified by this model. Okay, justify by this model। क्यों भाई? क्योंकि बेटा प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो 1 होता है। तो न्यूट्रॉन अगर का मास अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास एटम के मास के इक्वल कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि मास ऑफ एटम इज नॉट जस्टिफाइड बाय दिस मॉडल। इज दैट क्लियर? सेकंड वन, no fixed position of electrons and protons। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स पोजीशन नहीं। उसने कहा था कि धसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, धसे हुए होते हैं, कहीं पर भी हो सकता है, बिखरे हुए होते हैं। दूसरी चीज प्रोटॉन कहीं था ही नहीं, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट ही है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है बेटा? और एक और चीज हम बात कर लेते हैं। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट nucleus of atom। no explanation about nucleus of atom। क्लियर है? तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की डिमेरिट्स ये थी। तो थॉमसन ने क्या कहा था कि भाई न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर्ड नहीं थे उस टाइम पे, तो मास वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि एटम का मास जो है इतना क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं आता पता था,
तो ये चीज़ें ना होने की वजह से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। तो समझ में आ रही बात आपको बेटा? तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल आज की क्लास ये था आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।